उस्ताद खैर आ चुप चुप फिरदा की हो गया जी भाई की दसा की होया जी मोबाइल देख लो ये की हो गया मोबाइल नु यार ये पता नहीं पहले थोड़ा जिहा इथों खराब होया हुण वधी जांदा तीसरा दिन इत्थे आ गया अच्छा मैं कोई काम ही नहीं कर सकदा वीडियो भी रोज़ बनानी हुंदी आ वो बड़ी परेशानी बनी आ हुण लब्भा नहीं पैनल एदा फिर ਇਹਦਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਹੁਣ ਬਸ ਯਾਰ 4-5 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ चलो कोई नहीं अल्लाह खैर ਦੁੱਖ करे ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਆਹ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵੇਲਾ चलो कोई नहीं। हाँ तो फ्रेंड्स क्या हाल है। आज हमारा मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया है। हम लोग अभी निकल रहे हैं मुल्तान के लिए और इस वक्त हम तैयारी करके बैठे हैं। इसकी एलसीडी डलवानी है तो दुआ कीजिएगा हमें अच्छी सी एलसीडी मिल जाए और हमारा मोबाइल ठीक हो जाए। बाकी की बातें रास्ते में आपके साथ करेंगे, क्या कुछ करते हैं हम, कैसा रास्ता है। यहाँ से मुल्तान जो है वो तकरीबन 50 किलोमीटर है। तो चलें सफ़र को शुरू करते हैं। और मेरे साथ जाएंगे दानिश भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आते हैं तो फिर हम निकलेंगे। हम लोग जब घर से निकले तो दोपहर के 2 बजने वाले थे। हमने सफ़र शुरू किया और ये रास्ते में देखें कितने खूबसूरत दरख्त आ रहे हैं, खेत हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये कह लें कि प्यारे लग रहे हैं, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। हमने जो मोटरसाइकिल है वो स्लो स्पीड में चलाई, तकरीबन ये कह लें कि 60-65 की स्पीड पे, और कोई 30 किलोमीटर सफ़र करने के बाद ये रांगो पुल आता है खानेवाल से मुल्तान की तरफ। तो रांगो पुल पे नर्सरियां हैं, पौधे मिल जाते हैं आपको काफ़ी, और यहाँ पे कुछ और भी कारोबार हैं। मंडी भी है इधर मुल्तान की छोटी सी। पौधे अगर आप कोई लगाने चाहते हैं फलों वाले या कुछ भी घर के लिए, तो यहाँ पे 2-3 बड़ी बड़ी नर्सरियाँ हैं जहाँ से हर किस्म का पौधा मिल जाता है। तो यहाँ पर जो हमने मोबाइल की एलसीडी डलवाई थी वो हमें काफ़ी मुश्किल से मिली है। मेरे पास ओप्पो Reno 2 सिंपल वाला जो है वो मोबाइल है। जब हमने फ़ोन पे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मिल जाएगी, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ और ही सीन था। जैसे ही हम लोग रांगो पुल गुजरते हैं तो ये साबिर फीड वालों की मिल आती है। उसके बाद आगे जैसे ही कादरपुर रामा आने वाला होता है तो उससे पहले 2 होटल आते हैं, अजवा सिटी और लाल हवेली। दोनों ही होटल बहुत प्यारे हैं, हर तरह का खाना मिलता है। और इसके सामने बिल्कुल ये ट्रक होटल भी है। अजवा सिटी और लाल हवेली जो है, यहाँ पर अगर 2 लोगों ने खाना खाना हो ना एक टाइम का, तो 5000 के करीब बिल बन जाता है। तो उसके मुकाबले में ये ट्रक होटल में आए आप तकरीबन 1500 से 2000 में जी भर के खाना खा लेंगे। और यहाँ पर बागात जो हैं वो आम के बाग नज़र आएंगे आपको। हमने कादरपुर रामा जो है उसका बाईपास लिया यहाँ से। सारी गाड़ियाँ हमें क्रॉस करती नहीं, हम सबसे पीछे रहे। जैसे ही कादरपुर रामा गुजरता है तो उसके बाद साइड में आपको एक ये बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आती है। ये है जी DHA मुल्तान का गेट। इसके सामने ठंगल चौक है, यहाँ पर ढोल बनते हैं। आपने शायद ढोल वाली वीडियो देखी हो, बड़ी वायरल है। तो यहीं पे ढोल बनते हैं, अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ आ सकता है। कादरपुर रामा ख़त्म हो रहा है और आगे ये बहुत खूबसूरत सा गेट बना दिया है। अब इसका फ़ायदा पता नहीं क्या है, लेकिन इस पर लिखा हुआ है खुशामदीद मुल्तान। मुल्तान में आने वालों को खुशामदीद। अब रोड के ऊपर ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गई थी तो मैंने मोबाइल जो है वो दानिश को दे दिया। मोबाइल की एलसीडी जो है वो ख़राब थी। अब यहाँ पर जितनी वीडियो बनी है ये अंदाजे से बनती रही है, कहीं बन गई। अब हमने काफ़ी वीडियो इसमें से काट भी दी है। तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पर कुमारा वाला चौक। तो हमने सीधा बाई पुल के ऊपर चढ़ना है, क्योंकि हमने रहमत प्लाजा जाना है जो कि कचहरी से होके सड़क जाएगी। पुल के ऊपर से हम गुजर रहे हैं। यहाँ पर आपने जब भी आना है 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो हेलमेट और दूसरा डबल सवारी। डबल सवारी हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन तीसरी सवारी नहीं बिठानी, नहीं तो वार्डन वाले आपको पकड़ेंगे और आपका चालान कर देंगे। फिर आप मुँह उठा के देखेंगे कि आपके साथ क्या बना। लेकिन ट्रैफिक यहाँ और ज़्यादा बढ़ती जा रही जैसे जैसे हम शहर के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। गर्मी भी थी। ये हम लोग जी जा रहे हैं यहाँ पर मोबाइल ठीक करवाने।
हाँ भाई। यहाँ पर हमने रहमत प्लाज़ा के अंदर मोबाइल ठीक होने के लिए दिया। पहले तो उन्होंने कहा जी 10,500, लेकिन जैसे ही हमने दे के वापस निकले तो उन्होंने फिर बुलाया, कहते नहीं जी ये 15,000 रुपये का है। फिर हमने उनसे मोबाइल पकड़ा, पूरा प्लाज़ा घूमा, किसी के पास इसका पैनल नहीं था, सिर्फ उनके पास ही था। और उनसे फिर हमने दोबारा आके 15,000 का पैनल डलवाया। पैनल डलवाने के बाद भूख काफ़ी लग गई थी, क्योंकि हमें वहाँ घूमते घूमते 2-2.5 घंटे गुजर गए थे। तो हमने घंटा घर का रुख किया, क्योंकि वहाँ पे नवीद बिरयानी मिलती है। तो वो बिरयानी ऐसी है कि इसमें एक चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं आई, जब भी बिरयानी खाएं तो उसके बाद ऐसे होता है जैसे हमने नशा किया हुआ है, नींद सी आती है, गनूदगी हो जाती है। अब उस नवीद वाले इसमें कोई स्पेशल चीज़ डालते हैं जिसकी वजह से लोगों का हजूम इनकी तरफ आता है। इसी तरह से जैसे फैसलाबाद में एक चाय वाला बड़ा मशहूर है, तो उसकी चाय पीने के बाद आपको थकावट ख़त्म हो जाती है। तो नवीद वाली बिरयानी खा के भी ऐसे ही है। ये सामने किला है शाह शमस तबरेज़ का दरबार, और ये साथ ही 1122 वालों का ऑफिस है शायद। तो नवीद वालों की एक सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि उन्होंने मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग की जगह ली हुई है। एक साइड में प्लाट लिया हुआ जहाँ आप मोटरसाइकिल खड़ा करेंगे, कोई फ़ीस नहीं है उसकी। और उसके बाद हेलमेट के 10 रुपये वो लेते हैं रखने के। अगर आप नहीं रखना चाहते तो हेलमेट साथ उठाएं। यहाँ हम आएँ तो यहाँ पे बहुत रश होता है। और मेन चीज़ ये है कि यहाँ चावल जितने भी आपको सर्व किए जाते हैं आपके पैसों के मुताबिक उनको वज़न किया जाता है। यहाँ इन्होंने तराजू रखे हुए हैं, तराजू में तोलने के बाद फिर आप तक पहुँचाए जाते हैं। हम बैठे, हमने चिकन पुलाव और साथ में शामी ऑर्डर किए, रायता वगैरह भी आ गया। भूख काफ़ी लगी हुई थी। हमारे दानिश भाई काफ़ी सुस्त हैं खाना खाने में। अगर इनको एक प्लेट दी जाए तो 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन मैंने मिनटों में ख़त्म की। और उसके बाद मैं नवीद बिरयानी वालों का माहौल देखता रहा। चावलों के साथ बोतल भी हमने पी थी। ये लेकिन मेरी प्लेट खाली हो गई है और दानिश साहब अभी बैठे हैं। मोबाइल का पैनल जब आप डलवाएं तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने जो जिनका स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट होता है उसको ज़रूर चेक करना है, या डलवाने से पहले बात कर लेनी है। अक्सर होता है कि पैनल डालने के बाद फिंगरप्रिंट काम नहीं करता, तो लोग परेशान हो जाते हैं। हमने यहाँ से बिरयानी खाई और उसके बाद हम बाहर निकले, थोड़ा माहौल देखा, हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। अब वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। तकरीबन हमें 4 घंटे गुजर चुके हैं, 4:30 का टाइम हो गया है। तो हमने रूट चेंज किया और यहाँ से हम आगे चले हैं घर की तरफ। लेकिन थोड़ा सा काम और था। वो कुमारामाला चौक में एक प्लाज़ा है जहाँ पर आप मोबाइलों की एक और मार्केट मिल जाती है। हमने वहाँ थोड़ा सा टाइम गुजारा, एक बैटरी वगैरह लेनी थी। उसके बाद हम आए, रास्ते में खाद फैक्ट्री के सामने गन्ने का जूस पिया। तो गन्ने के जूस से हमारा जो चावल थे वो भी अच्छे से हज़म हो गए और थोड़ी राहत भी मिली। फिर हमने मोटरसाइकिल ली। अब हमने ड्राइवर भी चेंज कर लिया था, दानिश भाई चला रहे हैं। अब खुदा हाफिज़ मुल्तान, और हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। हमने 15,000 का पैनल डलवाया और ऊपर से 1,000 रुपये पेट्रोल का लगा और 1,000 रुपये का हम खाना खा गए। तो जब वापसी आ रही थी, शाम हो गई थी, तो ये DHA का गेट बहुत ही खूबसूरत मंजर दे रहा था। DHA के बाद आगे लाल हवेली आती है और अजवा सिटी आती है। तो वहाँ पे भी लाइटिंग इतनी शानदार थी कि दिल कर रहा था खाना खाएं रुक के, लेकिन इनका बिल ही बहुत बनता है, क्या करें। होटल अच्छे हैं वैसे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। आज का व्लॉग था ये छोटा सा, जो हमने मोबाइल ठीक करवाते वक्त बनाया था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा।